जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला टॉपिक जो कि है एक्लिप्सिस के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक्लिप्स हम लोग ने अपने लाइफ टाइम में जरूर से ग्रहण को लगते हुए जरूर देखा है। पहले तो समझ लें कि लाइट ऑफ सन और द मून इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी। द सन और द मून इज सेड टू बी एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स के रूप में हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले समझते हैं कि जो छाया पड़ता है और जिस तरह का पैटर्न बनता है जब ढकते समय, है ना, मतलब जब सन को किसी अर्थ ढक रही हो या जिस तरह से भी छाया जो पड़ता है उसको देखेंगे। जब ये पोजीशन बनता है जिसमें क्रिसेंट शेप आपको अर्धचंद्राकार शेप का आपको बनता है और यहाँ पर जो भी बॉडी आ रही हो, है ना, वो अगर छेक रहा, वो जो उसको ढक रहा हो और क्रिसेंट शेप बनता है तो इसको कहते हैं पेनम्ब्रा। ध्यान रखिएगा, ये आगे देखा जाएगा भी। ऑटम्ब्रा तब, अंटुम्ब्रा तब बनता है जब बीचों बीच में ये इस तरह से और रिंग शेप बनता है। यहाँ पे क्या है, क्रिसेंट शेप का आपको चमकीला वाला पोर्शन ब्राइट पोर्शन है और यहाँ ब्राइट पोर्शन रिंग शेप का है। लेकिन जब अम्ब्रा बोलेंगे तो अम्ब्रेला यानी अम्ब्रा यानी पूरा कंप्लीटली इन्होंने ढक दिया है। तो आगे इसी कॉन्सेप्ट पे हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है। When the moon revolving around the earth comes in between the earth and the sun, thus making a part or whole of the sun invisible from a particular part of the earth, thus the eclipse or can be partial or a complete। यानी अर्थ और सन के बीच में कौन आ गया है ऑर्बिट करते हुए, मून। और मून जब कवर कर लेता है, यानी आप अर्थ पे हैं और ये जो पार्ट बना ये टोटल इक्लिप्स हुआ, यानी ये पार्ट हो गया अम्ब्रा। यानी यहां से यहां जब खड़े होंगे तो ये पूरा पार्ट ढक चुका होगा। आप जब खड़े होंगे यहां पर, पिछले स्लाइड में अम्ब्रा याद करिए, यदि आप खड़े होंगे तो सूर्य नहीं दिखेगा, आपको डार्क साइड पूरा दिख रहेगा, डार्क पूरा दिखेगा क्योंकि सन बीचों बीच में इसे कवर कर लेगा। आप यहां पर खड़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो बाकी हिस्सा है वो पेनम्ब्रा, क्योंकि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में यहां भी हल्का अंधेरा जैसा दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ गया और मून का जो शैडो पड़ा, अम्ब्रा पड़ा, ये आपको सोलर इक्लिप्स होता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं लूनर इक्लिप्स क्या होता है। जब अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड द सन, जब एक पोजीशन ये होता है जब सन और मून के बीच में, माफ कीजिएगा मून काफी ऊपर चला गया है क्योंकि यहाँ के ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, यानी मून है, मून और सन के बीच में अर्थ आ गया तो अम्ब्रा वाला पार्ट आप देखिएगा इस तरह से छाया पड़ेगा, आपको चंद्रमा पे छाया पड़ता है। तो इसे दोनों तरफ से ग्रेविटेशनल पुल और तगड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सन का और मून का दोनों का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि ये लूनर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट आइए, अब समझते हैं कि न्यू मून और फुल मून का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। आपने कभी सुना होगा न्यू मून और फुल मून। तो हम लोग यहां देखते हैं कि सबसे पहला है कि मून जब अर्थ और सन के बीचों बीच होगा, ध्यान दीजिएगा, सोलर इक्लिप्स, अर्थ और सन के बीच में जब मून होगा तो मून का जो डार्क साइड पड़ेगा जो यहां पर है ना, तो ये न्यू मून होगा। ये ज्यादातर रोशनी में होता है। क्यों? क्योंकि डे साइड में, डे यानी दिन में होता है, हल्का शाम भी हो सकता है, ठीक है, यानी दिन में होने वाली ये घटना है सोलर इक्लिप्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इस समय जो दिखता है वो न्यू मून दिखता है। न्यू मून कैसा होगा, कुछ कुछ इस तरह से आपका रिंग बनते हुए, एक समय ऐसा भी आएगा जब रिंग बनेगा भी, है ना। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा न्यू मून, देखिएगा। लेकिन यही जब आपको जो मून है ये घूम करके आपको इधर आ जाए और अर्थ बीचों बीच आ जाए सन और मून के बीच में, तो उसको बोलेंगे लूनर इक्लिप्स। क्योंकि सन से बहुत दूरी आ गया है मून का, तो अब जो मून है वैसे भी दूर है और ये अब आपको क्लियर दिखेगा, यानी ये फुल मून दिखेगा, वो ये है आपका फुल मून। ध्यान से देखिए, समझिएगा, ये लूनर इक्लिप्स में दिखने वाली घटना है। फुल मून ये रात में होने वाली घटना है ना, जो आपको पूरा चांद दिखता है उस समय। तो ये
न्यू मून आपको डे टाइम में और नाइट टाइम में फुल मून दिखेगा, क्योंकि मून का पोजीशन लूनर इक्लिप्स में अर्थ के दूसरे हिस्से में आ गया और न्यू मून के समय में वो बीचों बीच आ गया, सन और अर्थ के बीच में। उम्मीद करते हैं कि ये आप इसको ध्यान से समझेंगे, समझ आएगा। इक्लिप्स के समय होता क्या है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा मास जो है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज मौजूद है वो है वाटर अर्थ पर। तो चूंकि सी है, वाटर बॉडीज है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल मून का इतना तेज होता है इक्लिप्स के समय कि टाइड एंड वेव्स आते हैं, ज्वार और भाटा आता है। तो इक्लिप्स का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है आपको अर्थ पर। इसमें सबसे मेजर है टाइड एंड वेव्स जो आपको आता है इक्लिप्स के दौरान। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इक्लिप्स के बारे में और लूनर इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स के बारे में, और उससे पड़ने वाले जो अर्थ पर घटना है उससे हम लोगों ने जुड़े हुए फैक्ट्स को देखा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।